जैसा कि संज्ञान में आया कि दुनिया को सफ़ेद शेर सीधी ने दी, उसके बाद भी सीधी का नाम कहीं भी आता नहीं है। हर जगह रीवा या अन्य शहरों का नाम आता है। साथ में ही सीधी ज़िले में इतना अच्छा पर्यटन का स्रोत है, कई जंगल हैं, उसके बाद भी सीधी की जो जगह मिलनी चाहिए वो आज तक नहीं मिली। इस विषय में आपकी क्या राय है? देखिए, सीधी तो शोषण का शिकार शुरू से ही रहा है। सफ़ेद बाघ पर जब अर्जुन सिंह जी संचार मंत्री थे तो सफ़ेद बाघ पर एक डाक टिकट जारी हुआ। उस डाक टिकट में था कि बांधवगढ़ का सफ़ेद बाघ। तो मैंने एक पत्र लिखा कि सफ़ेद बाघ बांधवगढ़ में नहीं, सीधी के बरगढ़ी के जंगल में पाया गया है। तो बहरहाल वहाँ से संशोधित होकर आया, लेकिन सफ़ेद बाघ को रीवा के साथ जोड़ दिया। दरअसल रीवा राज्य का एक हिस्सा रहा सीधी, और रीवा के राजा शिकार करने आए थे, और दुर्भाग्य से वो जो छोटा कप था जो बाद में चल के मोहन हुआ, तो वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए एक दर्रे में घुस गया, और उसके दो भाइयों को यानी छोटे छोटे शिशुओं को और शेरनी को मार डाला गया था शिकारियों के द्वारा। ये राजस्थान के राजपूत लोग, राजा लोग आए थे, और यहाँ तो सीधी तो शिकार का है, यहाँ तो हर दूसरा गांव बाघ के नाम से है। भगवार है, बघेड़ा है, बघौल है। तो यहाँ तो बाघ से आदमी के जनजीवन में यहाँ का बाघ शामिल है। जंगल में बाघ देवता है, और यहाँ पे जितना प्रकृति और वन्य जीवों का मनुष्य के साथ अंतर संबंध है, दुनिया में भी देखने को नहीं मिलता है। तो हमेशा से मतलब रियासत काल में हम देखें तो आप अभी भी कम से कम 150 से 200 शिकार का आज भी शिकार गाहों की चिन्ह हैं। हम सफ़ेद बाघ की कहानी लिखने के लिए एक यात्रा की, और वो यात्रा वो जो शिकारियों का पलटन मार्तन सिंह के साथ जब 1958 या मोहन के पकड़ने के या मोहन वाले उसमें चला था, तो सिर्फ उसी रास्ते हम लोग भी चले। तो जहाँ जहाँ जंगलों में रुकते रहे वहाँ पत्थर के और खखरी नुमा शिकारगाह अभी भी बने हैं। तो वहाँ जिनके साथ हम रहते बोले ये एक शिकारगाह, आप झिरिया के आसपास यानी जहाँ परसली गेस्ट हाउस है उसके आसपास के जंगल में जाएंगे 10 से 15 शिकारगाह वहाँ पे मिलेंगे। ये जो छुइया के ऊपर की जो कोठी बनी है ये कोई पर्यटन के लिए नहीं बनी थी, ये अंग्रेज़ों को शिकार की टोह लेने के लिए बनाई गई थी। अब अंग्रेज़ लोग झोपड़ी में नहीं रहते थे, तो उनको एक बढ़िया अच्छा आलीशान कोठी चाहिए। तो बिल्कुल फुन्नी में टॉप ऑफ द हिल्स एक कोठी बनाई गई, और कोई जाके देखा गया होगा तो वो कोठी नहीं है, दरअसल एक मंडप की तरह है। उसमें कोई कमरे समरे नहीं है, एक पक्के स्तंभों में एक मंडप सा है। तो वहाँ दूरबीन से बाघ की लोकेशन लेते थे। वो नीचे के गांव का नाम है बघवार। तो किसी ज़माने में वो छुइया और बघवार ये बाघों की डेंस पॉपुलेशन का इलाका रहा है, और हर दूसरा तीसरा गांव आप सीधी में जाओगे बाघ से जुड़ा हुआ ही आपको मिलेगा। तो एक तो रीवा के राजाओं ने मतलब गुलाब सिंह ने 700 बाघ मारे, रघुराज सिंह ने 350 बाघ मारे, और मार्तन सिंह के नाम 250 के आसपास बाघ मारने का रिकॉर्ड दर्ज है। वेंकटरमन सिंह ने करीब 250-300 बाघ मारे। तो ये सीधी के जंगल में, अकेले सीधी के जंगल में जो मतलब सरगुजा की रियासत से मिलता है इधर का पूरा हिस्सा, आप जाएंगे तो करीब 3000 बाघ तो 1900 से लेके और आज़ादी के बीच में मार डाले गए। 3000 मतलब 3000 टाइगर्स हैज़ बीन किल्ड, और 7 सफ़ेद बाघ का ये शिकार हुआ है। यहाँ जहाँ हम बैठे हैं ना, ये जो परसली वाला पूरा झिरिया का रेंज है, ये जो बघवार से और झिरिया को इधर डेवा और बस्तुआ तरफ जाता है ना, 7 वाइट टाइगर मारे गए। उल्ड्रिच ने मारा, जो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल उल्ड्रिच। तो वो शिव बहादुर सिंह, ये किताब में जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की किताब में ये दर्ज है कि राव शिव बहादुर सिंह के साथ उल्ड्रिच ने झिरिया में सफ़ेद बाघ का शिकार किया। तो ऐसे 7 सफ़ेद बाघ के शिकार यहाँ पे हुए। सरगुजा के राजा जो मतलब जो आज संजय नेशनल रिजर्व है, ये टाइगर रिजर्व है, वो आधा अब चला गया है छत्तीसगढ़ में, जो घासीदास के नाम से चला गया है। तो सरगुजा के राजा ने 1700 बाघ मारे, जो वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, विश्व का रिकॉर्ड है।
पूरी दुनिया में शेर के बाघ की खालों की सबसे बड़ा व्यापार केंद्र था। और गेम सेंचुरी, आप शिकार कर रहे हो, उसका नाम गेम सेंचुरी, यानी शिकार को शिकार खेलना, उसको खेल का विषय बनाए थे। पूरी दुनिया में गेम सेंचुरी का सबसे बड़ा बिजनेस हमारे रीवा के राजा लोग करते थे। और पूरी दुनिया से मतलब कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, इंग्लैंड से बड़े टूरिस्ट पार्टियां आती थी और यहाँ पे शिकार खेलती थी। और यहाँ के राजाओं की कमाई का सबसे बड़ा साधन था। यहाँ के राजाओं की कमाई का, यहाँ के इलाकेदारों की कमाई का सबसे बड़ा साधन था जंगली जीवों को मारकर उनके मांस को खा जाना और उनकी चमड़ी और उनकी सींग और ये सब काफ़ी बना के बेच देना।